प्रिय विश्वासियों, आप सबों को जय यीशु। हम चालीसे काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज चालीसे का प्रथम रविवार है। प्रिय मित्रों, आइए हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 पर जो आज का सुसमाचार है उस पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। प्रिय विश्वासियों, जिस दिन से हमने अपने माथे पर राख लगाई है, हमने बहुत सारे बातों को अपने जीवन से निकालने के लिए या फिर बुराइयों को छोड़ने के लिए या फिर त्यागने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए होंगे कि प्रभु आज से मैं उन पापों को नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। वचन कहता है पेतरुस के पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में कि हमारा शत्रु शैतान सिंह की तरह विचारता रहता है, ढूंढता रहता है कि कब और कैसे हमें पाप में गिराए। अर्थात हमने जो वादा किया है प्रभु से कि प्रभु यीशु, मुझ में जो पाप है, मुझ में जो बुरी आदतें हैं, उसे मैं छोड़ सकूं। इस चालीसा काल में मैं अपने कमजोरियों पर विजय पा सकूं। जिन पापों से मैं निकलने की कोशिश करता हूं या करती हूं, लेकिन बार बार उसी पाप में गिर जाती हूं, तो हमारे इस अच्छे निर्णय से हमारा शत्रु शैतान कितना परेशान होगा। इसलिए वो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रलोभनों को लेकर के आएगा और हमारे मन को विचलित करेगा। शैतान और अधिक परिश्रम करेगा और कैसे आपको पाप में गिराए। तो हमें शैतान से बचने के लिए क्या करना है? आज के सुसमाचार अर्थात मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 1 से 11 में सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार शैतान पर वचन रूपी तलवार से विजय पाई। जब परीक्षक ने यीशु के पास आकर के उनकी परीक्षा लिया और कहा कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु यीशु पुराने विधान के वचनों को लेते हुए कहते हैं, विधि विवरण 8:3। फिर शैतान उन्हें मंदिर के शिखर पर ले जाते हैं और कहते हैं कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि आपके विषय में लिखा है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा और तुम्हें वे अपने हाथों से संभालेंगे। ये वचन हम कहाँ पढ़ते हैं? स्तोत्र ग्रंथ 91:12 में। तो शैतान वचनों को लेकर के, बाइबल को लेकर के वो हमसे परीक्षा ले सकता है, पाप में गिरा सकता है। तो हमें परखना है कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। उसी प्रकार परीक्षक फिर यीशु का परीक्षा लेते हुए कहता है कि आपके बारे में लिखा है कि वह अपने दूतों को भेज करके अपने हाथों से तुम्हें संभालेगा कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने परीक्षक से कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। प्रभु यीशु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 को कोट करते हैं। इतने सारे प्रलोभनों के बाद में शैतान यीशु को हरा नहीं पाए और परीक्षक अब सोचता है कि मैं इसे बड़ा प्रलोभन देकर के देखता हूँ। और वह कहता है कि संसार के सभी राज्यों को यीशु को दिखाते हुए कहता है, सारे वैभव को दिखाते हुए कहता है कि यदि आप मेरी दंडवत कर आराधना करेंगे और तो ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। हग्गाई के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6 से 8 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर कहते हैं कि सोना चांदी सब कुछ मेरा है। इसलिए सारा चीज ईश्वर का है, ये धन दौलत संसार सब कुछ, लेकिन फिर भी से शैतान हमें उलझन में डालता है। और किस प्रकार वचनों को कोड करते हुए, वचनों को लेते हुए हमको परीक्षा में वो डाल सकता है, प्रलोभन हमें दिला सकता है। इसलिए जिस प्रकार प्रभु यीशु ने वचनों को कोड करते हुए, वचनों को लेते हुए शैतान का सामना किया, ठीक वैसे ही हम भी प्रभु का अनुसरण करते हुए इस चालीसा काल में जब जब हमारे जीवन में प्रलोभन आए, सिर्फ चालीसा काल ही नहीं, लेकिन जब जब आपके और मेरे जीवन में प्रलोभन आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, दुख आए, तो हम प्रभु को पकड़ते हुए, प्रभु के साथ चलते हुए, उन वचनों को याद करते हुए जिन वचनों को प्रभु ने हमारे लिए दिया है,
उन वचनों को याद करते हुए, उन वचनों को इस्तेमाल करते हुए हम शैतान का सामना करें और निश्चय ही शैतान हमसे दूर चला जाएगा या भाग जाएगा। तो आइए प्रिय मित्रों, इस चालीसे काल में हम बड़े जोश के साथ में और अधिक वचनों को पढ़े और अधिक रोजरी माला करें और अधिक प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु के पास प्रभु के साथ समय बिताए और हम इस चालीसा काल को पवित्र रीति से बिताए ताकि हम योग्य रीति से पास का मना सके। आप सबों को जय यीशु।